चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं वर्ल्ड नाउ की अगली स्टोरी की। दुनिया के दो तानाशाह आज एक साथ नजर आए, जहां दोनों की मुलाकात नहीं बल्कि महामुलाकात हुई। क्या अमेरिका को घेरने की नई बिसात है और क्या इसी रास्ते पर काम हो रहा है? आइए आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया की राजकीय यात्रा पर है और उनकी 2019 के बाद पहली उत्तर कोरिया की यात्रा है और 2026 में उनकी पहली विदेश यात्रा। प्योंगयांग के हवाई अड्डे पर किम जोंग उन और उनकी पत्नी री सोल जू ने शी का भव्य स्वागत किया और शी के विमान के उतरते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तस्वीर उसी समय की है। जैसे शी जिनपिंग का विमान लैंड हुआ, किम जोंग उन और उनकी पत्नी तालियां बजाते हुए नजर आए। और समझिए, ये कोई सामान्य घटना, ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं है। ये मुलाकात दरअसल उस वक्त में हो रही है जब दुनिया का भू राजनीतिक नक्शा बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध, रूस यूक्रेन जंग, ट्रंप की परमाणु धमकियों के बीच में ये मुलाकात बहुत मायने रखती है। शी जिनपिंग के दौरे से पहले उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु जखीरा भी एक तरह से दुनिया को दिखाया था और ये तस्वीरें उसी जखीरे की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर कोरिया ने परमाणु का जखीरा दिखाया। अमेरिका और अपने दुश्मन देशों को डराने की कोशिश थी। उत्तर कोरिया बहुत लंबे समय से चीन का करीबी सहयोगी रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। चीन उसके सबसे बड़े आर्थिक मददगारों में से एक रहा है, ये भी हम सभी जानते हैं। चाहे खाने पीने का सामान हो, ईंधन हो, व्यापार हो, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन से ही आता है। अब माना जाता है कि चीन नहीं चाहता कि उत्तर कोरिया पूरी तरह से रूस के इन्फ्लुएंस में आ जाए और इसीलिए शी जिनपिंग का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार में लिखे लेख में कहा कि दोनों देशों को रणनीतिक सहयोग बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में दबाव की राजनीति और ताकत के इस्तेमाल का विरोध बहुत जरूरी है। चीन और उत्तर कोरिया को मिलकर बहुध्रुवीय दुनिया बनाने की दिशा में काम करना चाहिए और इसे अमेरिका के खिलाफ साझा संदेश के तौर पर देखा जाना चाहिए। आखिर शी जिनपिंग क्या कोई बड़ा खेला कर रही है? क्या खेल है यह आपको बताते हैं। दरअसल मई के दूसरे हफ्ते में बीजिंग दरअसल डोनाल्ड ट्रंप गए थे। आपको याद होगा कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बाद में पुतिन से भी शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पीएम से भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात की। अब 3 हफ्तों के बाद में उत्तर कोरिया शी जिनपिंग पहुंच गए। यानी कि कहिए कि 1 महीने के अंदर ही कई अलग अलग देशों से मुलाकात, कई देश के प्रतिनिधियों से मुलाकात। और अगर यहाँ पर जाते हैं किम जोंग उन से मिलने के लिए तो 7 सालों के बाद में उत्तर कोरिया का ये दौरा है उनका। क्या किम जोंग उन की नीति के समर्थन में अब चीन नजर आ रहा है? अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये जो दौरा है ये ऐसे वक्त में है जब किम जोंग उन के पास में तेजी से बढ़ता परमाणु जखीरा है, रूस के साथ गहरी होती सैन्य साझेदारी है। लगातार रूस और किम जोंग अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। दोनों रेल कॉरिडोर के जरिए भी हाल ही में जुड़े हुए हैं। बीजिंग अब प्योंगयांग पर अपने प्रभाव फिर से कायम करना चाहता है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन निजी तौर पर किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की नजदीकी से थोड़ा बेचैन है। उत्तर कोरिया रूस की तरफ बहुत झुक गया। शी की इस यात्रा का एक मकसद ये संतुलन ठीक करना है और ये यात्रा चीन उत्तर कोरिया आपसी रक्षा संधि की 65वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खाती है, जो 1961 में हस्ताक्षरित हुई थी और जो बीजिंग का एकमात्र औपचारिक सैन्य गठबंधन है। सीधे शब्दों में कहूं तो शी जिनपिंग अपने बिछड़े दोस्त को अब वापस अपने खेमे में लाने की कोशिश में है। इस पूरे विषय पर आखिर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। ये लेटेस्ट मिलन in form of Xi, the president of China, visiting Pyongyang या नॉर्थ कोरिया, इसको हम एक बहुत मेजर ग्लोबल डेवलपमेंट के तौर पे देख सकते हैं। 7 वर्षों बाद चाइनीज प्रेसिडेंट का स्टेट विजिट पे किम जोंग, तो ये बड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट है, पूरी दुनिया की नजर है, विशेषज्ञ मानते हैं। लेकिन आइए जानते हैं कि शी जिनपिंग और किम जोंग उन की इस मुलाकात के आखिर मायने क्या हैं, क्या क्या बात होने वाली है, विस्तार से जानिए। दरअसल शी जिनपिंग और किम की महामुलाकात, परमाणु और यूएस के मुद्दे पर चर्चा होगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल समझिए,
अब माना जा रहा है परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका से संबंधों पर भी चर्चा होनी है। जिनपिंग ट्रंप का संदेश किम तक पहुंचा सकते हैं। अमेरिका उत्तर कोरिया वार्ता की संभावनाओं का भी मंथन है। किम की शर्त बिल्कुल साफ है, पहले प्रतिबंध हटाए जाएं, उसके बाद में बातचीत होगी। परमाणु निरस्त्रीकरण की शर्त हटे तब ही कोई बातचीत होगी। अब रूस से संतुलन को लेकर बातचीत है कि हाल ही के वर्षों में किम जोंग उन का झुकाव रूस की ओर बढ़ा। यूक्रेन युद्ध में सैनिक और हथियार भेजे गए। चीन इसे अपने रणनीतिक हितों के लिए एक बड़ा चुनौती मानता है। क्या शी जिनपिंग का दौरा अमेरिका को कोई संदेश देने के लिए है? दरअसल ये यात्रा उस समय हो रही है जब शी जिनपिंग ने हाल ही में ट्रंप और पुतिन दोनों की अलग अलग बीजिंग यात्राओं की मेजबानी की। अब उत्तर कोरिया जाना शी जिनपिंग की ये चाल बहुत सोची समझी है। संदेश बिल्कुल साफ है कि एशिया प्रांत में कोई भी फैसला बगैर बीजिंग की मर्जी के नहीं होगा। अमेरिका अगर किम से सीधी बात करना चाहते हैं तो उसे शी जिनपिंग से गुजरना ही होगा। ये चीन की एक तरह से कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है। अब शी जिनपिंग के दौरे से पहले उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा दिखाया, उसकी तस्वीरें भी आप देखते चलिए। इधर ट्रंप प्रशासन भी परमाणु मोर्चे पर शांत नहीं है। ट्रंप ने हाल ही में एक पोस्ट में कहा था कि मैंने वॉर डिपार्टमेंट को हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने के निर्देश दिए। हालांकि स्पष्ट नहीं था कि वो विस्फोटक परमाणु परीक्षण की बात कर रहे थे या फिर मिसाइल सिस्टम के सामान्य परीक्षण की। हाँ, लेकिन आदेश जरूर दिए गए हैं। अब अप्रैल 2026 में ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि आज रात एक पूरी सभ्यता मिट जाएगी और उपराष्ट्रपति वेंस से परमाणु हथियार इस्तेमाल की भी एक तरह से आहट दी थी, संकेत दिए थे। आज दुनिया एक ऐसे परमाणु दौर में है जहां शीत युद्ध के बाद उसके बाद में एक तरह से उसको अभी तक देखा नहीं गया। रूस अपना जखीरा बढ़ा रहा है। चीन करीब 200 से बढ़ाकर 600 परमाणु हथियार कर चुका है और 2035 तक 1500 का लक्ष्य है उसका। उधर अमेरिका, उसने खुद कह दिया कि फरवरी 2026 से एक तरफा संयम का युग अब खत्म हो गया है। ट्रंप का संदेश दो लोगों को है, सीधे सीधे पुतिन को और दूसरे किम जोंग उन को। हम परमाणु ताकत में आपसे कम नहीं बल्कि आपसे कई गुना ज्यादा आगे हैं। यह अमेरिका का एक तरह से बड़ा मैसेज था। कुल मिलाकर कहा जाए तो शी जिनपिंग एक माहिर शतरंज के खिलाड़ी की तरह चाल चल रहे हैं। ट्रंप से भी मिलते हैं तो पुतिन से भी, और अब देखिए किम जोंग उन से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। हर खेमे में वो पांव रखना चाहते हैं। दुनिया एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है, मान के चलिए, और इस बार ये और भी ज्यादा जटिल है। गठबंधन कच्चे हैं, हित टकराते हैं और परमाणु हथियार तो एक तरफ है ही सबसे बड़ी चुनौती। अब सवाल ये नहीं है कि आखिर कौन किसके साथ है, सवाल ये कि आखिर अगली गलती कहां से होगी जिससे दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।